नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एक बार फिर विवादों में। विवाद सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की है। हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया है सलमान खुर्शीद ने, और अब सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज हो गई है। विवेक गर्ग नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में यह शिकायत दी है। जी, और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पर कायम है। सलमान खुर्शीद से संवाददाता जैनेंद्र कुमार की यह बातचीत सुनिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या पर दिए गए फैसले पर किताब लिखी है। किताब में खुर्शीद साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है, लेकिन विमोचन के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि फैसला सही था, इसलिए लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लोगों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए फैसला सही लगा। मेरे साथ कांग्रेस नेता और किताब के लेखक सलमान खुर्शीद है। आपकी क्या राय है जो आपने किताब? मेरी राय मैंने किताब में लिख दी, चिदंबरम जी ने अपनी राय आपको दे दी। अब उसमें क्या है, या तो मैं अपनी किताब बदल दूं या वो अपनी राय बदल दें। मेरी किताब भी रहेगी और उनकी राय भी रहेगी। आपको क्यों लगता है कि यह फैसला सही है? मैं ये मानता हूं कि इस फैसले से मुसलमान हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में इकट्ठे हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, आपस की दूरी समाप्त कर सकते हैं, और वो इस देश के लिए एक बहुत उपलब्धि होगी, ये मेरा मानना है। और मैं मानता हूं कि फैसले में 19-20 का अगर कहीं कानूनी दांव पेच में थोड़ा सा फर्क करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये बड़ा मौका दिया है, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता की कीमत कानून है या न्याय है? आप आर्टिकल 142 कहता है कंप्लीट जस्टिस। तो राष्ट्रीय एकता के लिए कंप्लीट जस्टिस क्या होता है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। और जब मैं कह रहा हूं कि इस फैसले से हम लोग एकजुट होंगे, तो इस फैसले का हम स्वागत करें। इसमें ऐसा कौन सा निर्णय में कौन सा हिस्सा है जो आने वाले किसी केस में या आने वाले किसी मुकदमे में समस्या बने? कौन सा हिस्सा है, क्यों नहीं बताता कोई? चिदंबरम साहब के बयान पे क्या टिप्पणी करेंगे जब वो कह रहे हैं कि फैसला सही नहीं? चिदंबरम साहब को मैंने यहाँ बुलाया, उनका स्वागत किया। इसके आगे और मैं क्या कर सकता हूं? एक सवाल सलमान साहब, आपकी किताब में जो आपने 6ठे अध्याय में लिखा है और हिंदुत्व की तुलना बोको हराम आईएस से कर दी है, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के निशाने पर आप आ गए। बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए कि उसकी तुलना अपने हिंदुत्व से। बोको हराम को बुरा नहीं कहना चाहिए। अब दूसरे लोग तय करेंगे कि किसको बुरा कहो, किसको अच्छा कहो। मुझे जो अच्छा लगता है वो अच्छा कहा, पूरी किताब में 300 पेजेस में अच्छा कहा, और एक जगह पर जिसको जो बुरे लगते हैं उसके बारे में बुरा। थोड़ा बताएंगे, इस पे एलैबोरेट करेंगे कि हिंदुत्ववादी संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे? नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं। उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं उनसे कहेंगे, पहले अपना धर्म समझो, सनातन धर्म समझो, गांधी जी के दिखाए हुए पाथ पर चलो, उसके बाद फिर बात करें। आपके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की गई है इसी उदाहरण को लेकर, इस तुलना को लेकर। अरे पुलिस में शिकायत क्यों करते हैं? पुलिस तो उन्हीं के साथ है। पुलिस को शिकायत क्यों करते हैं? फ़ोन कर दिया करें और पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आखिरी में पूछूंगा सलमान साहब, किताब का नाम है आपका सनराइज ओवर अयोध्या। क्या लगता है वास्तव में 2 साल हो गए उस फैसले को, अयोध्या में सूर्योदय होगा, इस देश में सूर्योदय तो कहा ना मैंने। इस पे भी कोई पुलिस से शिकायत की कि मैंने सूर्योदय कहा अयोध्या में? मैंने सनसेट नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि काली रात है, अंधेरा है, मैंने ये नहीं कहा। तो पुलिस से वो ये भी शिकायत करेंगे कि मैंने कहा सनराइज ओवर अयोध्या। शुक्रिया बात करने के लिए। सलमान खुर्शीद अपनी किताब और अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस किताब में हिंदुत्व की तुलना उन्होंने आईएस से कर दी है। इसको लेकर वो बीजेपी और बीजेपी के विचारधारा वाले संगठनों के निशाने पर भी आ गए हैं। कुल मिलाकर के सलमान खुर्शीद यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस फैसले से देश में एकता की उम्मीद जगती है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, सलमान खुर्शीद की जो किताब है उसमें कई बातें ऐसी हैं जिनको लेकर विवाद आगे भी बढ़ सकता है। सलमान खुर्शीद की किताब के विमोचन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। जो फूट डालो, राजनीति करो की बात करते हैं, वो कहते हैं
कि इस हिंदुत्व में खतरे ही खतरे हैं। का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं ऐतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो विचारधारा थी, उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। तो देखिए, दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद दोनों ही के बयानों को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस की पाठशाला ही ऐसी है, ऐसी बेवकूफी भरी बातों का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की जो पाठशाला है वो कांग्रेस की पाठशाला ऐसी है जैसी कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर। अब कुछ लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। सलमान खुर्शीद ने अपनी बुक में ISIS जैसे आतंकवादियों की तुलना हिंदुत्व से की है। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामिक जिहादियों से करने की बेशर्म कोशिश। मैं सलमान खुर्शीद से केवल ये पूछना चाहता हूं कि क्यों ये साबित करने में लगे हो कि तुम सारे ही हामिद अंसारी होते हो। मुझे लगता है कि इस प्रकार की इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशर्म कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है और सलमान खुर्शीद उसका एक उदाहरण है। तो देखिए बीजेपी किस तरह से हमलावर हो गई है अब सलमान खुर्शीद पर। एक और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा है। मालवीय ने ट्विटर पर लिखा है, हम उस व्यक्ति से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसकी पार्टी ने सिर्फ इस्लामिक जिहाद के साथ समानता लाने के लिए मुस्लिम वोट के लिए भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा। तो अमित मालवीय ने ट्वीट करके निशाना साधा है सलमान खुर्शीद पर और सीधे सीधे लिख दिया है कि भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, वोट पाने के लिए ऐसी पार्टी के नेताओं से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, तो कहीं किताब पर विवाद है और कहीं बयान पर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना को सबसे बड़ा सेक्युलर बताया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में राजभर ने कहा, जिन्ना देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि आरएसएस के लोग हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा कराना चाहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर जारी है और इसमें अब जिन्ना का जिक्र आ चुका है और नया जिक्र किया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। राजभर साहब मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, सर अखिलेश जी ने जिन्ना के बारे में पहले बयान दिया और अब आपने किया, आपका क्या मत है? आपने जो कल बयान दिया है कि जिन्ना अगर पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश का बंटवारा ना होता, इसके पीछे क्या तर्क? देखिए, हमारा तर्क ये है कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से बढ़िया है कि पहले हम महंगाई पे क्यों नहीं चर्चा करते, आज बेरोजगारी चरम पे हम उस पर क्यों नहीं चर्चा करते, आज भ्रष्टाचार का आलम चरम पे है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम लोग बार बार जिन्ना की चर्चा क्यों करते हैं? जिन्ना की चर्चा करने के पहले सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पे क्यों नहीं चर्चा लोग कर रहे हैं? तो इस पे हमारा कहना था कि हम लोग सबसे अपने मुद्दों पर, आज जातिवाद जनगणना की जरूरत है, इस पे लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब कोई सवाल करता है तो जिन्ना की चर्चा करता है। तो जिन्ना की अगर आप चर्चा करते हैं तो जिन्ना से अगर तकलीफ है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुख्तार अंसारी को मऊ जितवाती है, उसी तरह जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं आरएसएस के लोगों ने बनवा दिया? विवादे नहीं रह जाता है, आज कोई जिक्र भी नहीं रहती। ये बताइए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है, भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बात होती, ये अखिलेश जी को कह रहे हैं क्या? नहीं, हम अखिलेश जी को नहीं कह रहे हैं,
हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों कर रहे हैं। ये बार बार खाली मुसलमान पे, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, ये क्या चर्चा है? आज जरूरत है, देश में महंगाई से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। आम आदमी, पत्रकार से लेके पुलिस से लेकर के नेता से लेके हर आदमी असुरक्षित हो गया है इस सरकार में। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई कुछ बोल दिया तो उसी को तिल का ताड़ बना रहे हैं। भाई अगर ताड़ बनाने के पहले तो मैं तो कह रहा हूं कि देश के बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत हम कहते हैं, या उनके जैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में दूसरा कोई नहीं, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो तारीफ किया करते थे। आडवाणी जी जाके मजार पे चादर चढ़ाते थे, मोदी जी जाके चादर चढ़ाते, जब जाके ये लोग, तो ये फिर कब मोदी जी चले गए? अरे भैया जब नवाज शरीफ थे तब नहीं गए थे, क्या करने गए थे? वहाँ एकाएक जो है पहुंचे क्यों थे? तो ये लोग क्यों चले जा रहे हैं वहाँ? क्या कारण है? अगर पाकिस्तान से, जिन्ना से इतनी बड़ी दुश्मनी है तो पाकिस्तान को ये शत्रु देश क्यों नहीं घोषित करा देते? बताइए ना, अखिलेश जी को आखिर जिन्ना का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? बीजेपी वाले थोड़ी बोले थे कि बयान दीजिए। नहीं, उन्होंने कोई बुरा बात नहीं कहा है। अखिलेश जी ने जो बात कहा है कि देश की आज़ादी में, जब पाकिस्तान तो अलग नहीं था, तो जो पाकिस्तान के लोग थे और भारत के लोग, सभी लोग मिल करके ही न देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े। बंटवारा भी तो करवा दिया। बंटवारा तो आरएसएस के लोगों ने करवाया ना, जिन्ना जिम्मेदार नहीं? नहीं, जिन्ना जिम्मेदार नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जिन्ना जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आरएसएस के लोग हैं। हिंदू महासभा चलाने वाले लोगों का है। जिस तरह ये माफ़ी मांगते हैं, इस तरह अगर सब लोग बैठ करके आपस में माफ़ी मांगे होते, अपना ये जिक्र कर लेते कि नहीं हम लोग सब लोग मिल के रहें। और उस समय बाल गंगाधर तिलक, उनकी वकालत जिन्ना ने किया था, उनकी पैरवी वकील बन करके किया था जब वो जेल में थे। ऐसा नहीं है। देखिए आज मूल चीज ध्यान भटकाने के लिए समस्या से, शुरुआत तो आप ही के नए सहयोगी ने की ना? नहीं, देखिए शुरुआती सहयोगी ने कहा क्या? यही ने कहा खाली कि देश की आज़ादी में इनका योगदान है। का बुरा कह दिया? कोई गलत साबित कर दे कि नहीं, सहयोग नहीं है। ओम प्रकाश राजभर साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देश का बंटवारा जिन्ना ने नहीं बल्कि आरएसएस ने कराया था और जिन्ना सबसे बड़े सेकुलर थे। साथ ही वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक अपील ओवैसी साहब को करते हैं कि 100 सीट लड़ने की जगह 10 सीट लड़ें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल ओवैसी राजभर साहब के साथ आएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिन्ना पर अपने स्टैंड पर कायम ओम प्रकाश राजभर। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।